बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन पिज़्ज़ा रोल या फिर चिकन डिनर रोल्स भी बोलते हैं। तो चले आज की इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को मैं बना रही हूँ विदाउट अवन। हमें किसी अवन की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम पतीले में बनाएंगे और बहुत ही शानदार बनेंगे। तो चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिया है एक बॉल और उसमें हम डालेंगे 1.5 कप मैदा। सबसे पहले हम डो बना रहे हैं, तो 1 टीस्पून मैंने इसमें शुगर ऐड की है, 1 टीस्पून इसमें ईस्ट डाला है और हाफ टी स्पून नमक। इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेंगे। तो इन सबको मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम एक सेंटर में होल बनाएंगे और इसमें मैं डालूंगी 3 टेबल स्पून ऑयल और साथ में डालूंगी तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून है दूध नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, और एक अंडा लिया है, उसको मैंने फेंट के वो हाफ ऐड कर दिया है और हाफ मैंने रख लिया, उसको हम एंड पे यूज़ करेंगे। और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो बिल्कुल हमने इसकी एक सॉफ्ट सी डो बनानी है, जैसे हम पिज़्ज़े के लिए डो बनाते हैं सेम उसी प्रोसेस से हम इसकी डो बनाएंगे। तो ना हमें ज़्यादा हार्ड चाहिए और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। तो अभी देखिए सारा मैंने मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, और मैं रूम टेम्परेचर पे पानी यूज़ कर रही हूँ, नीम गर्म सा है। और इसको हम अब कर लेंगे मिक्स, और जैसे हम नॉर्मली आटा गूंथते हैं सेम वैसे ही हमें इसकी डो बनानी है। तो थोड़ा सा पानी और ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से गूंथ लेते हैं। तो डो को मैंने मिक्स कर लिया है और ये देखें, और अब हम इसे गूंद लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने इसको गूंद लेना है। तो जैसे हम आटा गूंदते हैं वैसे ही हम इसको गूंद लेते हैं। तो बहुत ही आसानी से हम इसकी डो को तैयार कर लेंगे। और इसको हम अब 1 से 2 मिनट गूंदने के बाद इसके ऊपर हम ब्रश से ऑयल लगाएंगे। और बस आपने करना ये है कि इसको आपने किसी गर्म जगह पे रखना है, ठंडी जगह पे नहीं रखना है, आप इसे किचन में ही रख दें। तो ब्रश से इसके ऊपर मैंने ऑयल लगा दिया है ताकि इसके ऊपर सिकन ना आए। और चाहे तो आप इसको एयर टाइट बॉक्स में डाल के रख दें या फिर इसके ऊपर कोई भी हैवी प्लेट रख दें और इसको कवर करके 1 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। बस फ्रिज में नहीं रखना है, किसी भी नॉर्मल जगह पे आप रूम टेम्परेचर पे रख दें। तब तक हम दूसरे स्टेप की तैयारी करते हैं। तो यहाँ मैंने पैन लिया है, पैन में मैंने डाला था 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल और एक दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने चॉप करके ऐड कर दिया है। और इसको हम पकाएंगे ताकि प्याज हमारे सॉफ्ट हो जाए। हमें प्याज का कलर चेंज नहीं करना है, बस इतना पकाना है प्याज सॉफ्ट हो जाए। तो प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैंने इसमें डाल दिया एक छोटे साइज़ का टमाटर, उसको भी फाइनली चॉप करके ऐड कर दिया है। और इसको अब हम पका लेंगे ताकि टमाटर और प्याज जो हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है 2 से 3 टेबल स्पून, और इसको मैंने 1 से 2 मिनट अब पका लेंगे हम। तो टमाटर और प्याज को मैंने पका लिया है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी एक गाजर ली थी मैंने, उसको ग्रेट करके उसमें ऐड कर दिया है। आप चाहें तो शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, बंद गोभी, आप जो भी वेजिटेबल खाना पसंद करते हैं आप इसमें डाल सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू योर चॉइस है, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो हम इसको अच्छी तरह से हिला के 1 से 2 मिनट पका लेंगे, क्योंकि अभी सीज़न है गाजर का तो बहुत जल्दी से ये गल भी जाएगी। तो देखिए मैंने इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट पका लिया है। और अब मैंने इसमें ऐड किया है उबला हुआ चिकन, और 1 कप चिकन मैंने ऐड किया है। इसको नॉर्मल मैंने हाफ टी स्पून नमक और काली मिर्च डाल के ऐड किया था। और अब मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून नमक ऐड किया है। और इन सारे स्पाइसेस को हम ऐड करके इसको 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। तो बस 1 से 2 मिनट हमने इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि चिकन ऑलरेडी बॉईल किया हुआ है। तो इसमें मैंने हाफ कप पानी डाला है और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको कवर कर देंगे। तो बस इसको हम अब कवर कर देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे कवर कर दिया था। तो यहाँ पे देखें हमारा चिकन ऑलमोस्ट डन हो चुका है, और इसमें ये जो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत पानी होगा उसको हम हाई फ्लेम करके कुक कर देंगे। अगर इसमें पानी रह गया तो हमारी फिलिंग जो है वो अच्छी नहीं रहेगी। तो अभी मैंने इसमें डाला है ऑरिगानो हाफ टी स्पून, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप नहीं ऐड करना चाहते तो ना करें।
तो फिलिंग हमारी तैयार है और तकरीबन 1 घंटे के बाद हमारी डो भी बिल्कुल अच्छे से राइस हो चुकी है और इसको अब हम निकाल लेते हैं। तो देखें हाथ की मदद से हम इसको निकाल लेंगे और 1 से 2 दफ़ा हम इसको पंच करेंगे ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा एयर है वो निकल जाए। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और डो को इसके ऊपर रखेंगे और इसको हम पंच करके इसमें जो भी एक्स्ट्रा एयर है उसको निकाल देंगे और इसकी एक बॉल बना लेंगे। बॉल बनाने के बाद अब हम इसके पीसीस कर लेंगे। पहले इसको सेंटर से कट करेंगे। तो हमें इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनानी है क्योंकि हमें रोल बनाने हैं। तो ऐसे हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की नहीं बनानी है और ना ही बहुत छोटा, नॉर्मल से साइज़ का हमें इसका एक पेड़ा बनाना है। तो यहाँ पे हम एक पोर्शन को उठाएंगे और हाथ की मदद से उसको फोल्ड करके अब हम इसकी बॉल्स बना लेंगे। तो ये देखें बॉल मैंने बना ली हैं। तो ऐसे ही हम सारी बॉल्स रेडी कर लेंगे और अब हम एक बॉल को उठाएंगे और उसको बेल लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही हमने बेलना है जैसे हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं, लेकिन बस यहाँ पे हमने इसको बेलना ऐसे है कि बिल्कुल ओवल शेप में बेलना है क्योंकि हमने इसको फोल्ड करना है। तो ये देखें मैंने इसको बेल लिया है और अब हम थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे और ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और आप आई बटन में भी चेक कर सकते हैं। बहुत ही यम्मी और टेस्टी रेसिपी है इसकी, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो अब हमने जो फिलिंग तैयार की थी वो फिलिंग रखेंगे और अब हम इसके ऊपर रखेंगे थोड़ी सी मोज़रेला और चेडर चीज़। उसको मैंने क्रश करके ऐड कर दिया है और अब हम साइड से उठाएंगे। तो चीज़ हमने ऐड कर दी है और अब हम इसको दोनों साइड से उठा के ऐसे फोल्ड कर लेंगे और अब एक साइड से उठाएंगे और इसको बिल्कुल रोल की तरह हम रोल कर देंगे। तो ये देखें मज़ेदार सा हमारा रोल बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो ऐसे ही हम बाकी भी रोल जो हैं उनको भी बेल लेंगे और ऐसे ही फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक केक टिन। आपके पास कोई भी मोल्ड है आप वो भी ले सकते हैं। तो इसमें हम सारे जो अपने रोल्स हैं उनको तैयार करके रख लेंगे। तो पहले मैंने इसको ग्रीस कर लिया था, फिर इसके ऊपर रोल रख दिया और अब हम इसको कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो आधे घंटे के बाद हमारे रोल थोड़े से और राइस हो चुके हैं। तो अब हमने जो हाफ अंडा मैंने पहले डो में ऐड किया था उसी में से जो मैंने बचाया था उसको हम इसके ऊपर ब्रश कर देंगे। तो आप इसकी जगह पे अंडा नहीं लगाना चाहते आप दूध भी लगा सकते हैं। अंडा बस इसलिए अंडे की जर्दी लगाते हैं ताकि इससे बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। तो इसके ऊपर मैंने डाल दिए हैं ये सफ़ेद तिल और कुछ के ऊपर मैंने 2-3 के ऊपर नहीं डाला है, उनके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और साथ डालेंगे थोड़ी सी ऑरिगानो। तो बस थोड़ा सा इसका लुक चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पे धनिया और ऑरिगेनो डाला है और बाकी के ऊपर मैंने तिल डाल दिए हैं और ये हमारे रोल बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इनको बेक करेंगे। तो इनको बेक करने के लिए मैंने पहले पतीले को रख दिया था 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे। एक प्याली रख के अंदर प्लेट रख के इसको मैंने प्री हीट किया है। तो इसके अंदर अब हम टिन को रख देंगे और इसको कवर कर देंगे और तकरीबन हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको हम बेक करेंगे कवर करके। तो मैंने इसको 15 मिनट के बाद चेक किया था, ये बिल्कुल तैयार हो चुके थे लेकिन इनका कलर बहुत लाइट सा आया था। तो फिर मैंने इनको कुकिंग रेंज के अंदर रखा है बहुत ज़बरदस्त सा कलर लाने के लिए। तो अगर आपके पास ऐसी कोई भी कुकिंग रेंज में नहीं है तो आप तवे को फुल गर्म करके इसके ऊपर उल्टा करके रख दें, उससे भी बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप ऐसा कलर नहीं लेके आना चाहते तो जो लाइट सा कलर इसके ऊपर आया था वो मैं बस शूट करना भूल गई थी तो इस वजह से मैं वो शो नहीं कर पाई। तो अगर आप ऐसा ही कलर ज़बरदस्त सा लेके आना चाहते हैं तो आप तवे को फुल गर्म करके 2 से 3 दफ़ा इसके ऊपर उल्टा करके रखें और ऐसा ही कलर उसके ऊपर भी आ जाएगा। तो देखें ज़बरदस्त सा हमारे पिज़्ज़ा रोल जो है वो तैयार है। इनका टेस्ट पिज़्ज़े से भी ज़्यादा टेस्टी है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, आप पिज़्ज़े को भी भूल जाएंगे। और इतने सॉफ्ट और इतने अंदर से इनका टेक्सचर इतना मज़े का बनता है। तो आप लोग इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, इससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलें अभी हम इनको निकालते हैं, थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो गया है तो अभी हम इनको निकालते हैं। तो पहले छुरी के साथ हम इसकी साइड को हटा लेंगे।
तो ये बिल्कुल 15 मिनट में ये पतीले में डन हो चुकी थी, लेकिन इनका कलर लाइट था तो इसलिए मैंने इसको कुकिंग रेंज में रखा था ताकि थोड़ा सा इनका कलर जो है वो अच्छा आ जाए। तो आप ऐसा कलर नहीं लेकर आना चाहते, लेकिन ये 15 मिनट में परफेक्टली डन हो जाते हैं। तो ये देखें अंदर से भी बिल्कुल परफेक्टली कुक हो चुके हैं। तो बस आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।